हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का लाए हूँ गद्य खंड नहीं जबकि काव्य खंड का चैप्टर 7 का पुत्र वियोग। क्या है दोस्तों? पुत्र वियोग लेके आया हूँ, जो सुभद्रा कुमारी की जो लेखक द्वारा लिखा गया है। आया है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी यानी कि एक बेटे के रूप में, बेटे के जिसकी कहानी को बतलाया गया अपने बेटे के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए पढ़ाते हैं। अब वो कहानी के शुरुआत, कहानी को भी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव को भी समझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा। ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करा दोस्तों कि फिर भी कोई कुछ न कर सका। क्या है? फिर भी कुछ कोई नहीं कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति किस से कविता से? खिलौना कहने के दोस्तों है कि उनका बेटा है, वो अपने बेटों को खिलौना कहते हैं। इनके फिर बेटा के यानी कि इनके से मृत्यु हो गई, जिसके बहुत ज़्यादा पाल पोस करते थे अपने बेटे को। ठीक ना। तो क्या है दोस्तों, यह बताया गया पुत्र वियोग कहानी में। याद रखना, ऑप्शन में भी होगा, पुत्र वियोग कहानी में बतलाया गया था इस कहानी को। चलेगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति किस पाठ से है? जब भी खिलौना मतलब कहे कि बेटे की यानी कि अब तक नहीं आया, जबकि इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। यह बात को बतलाते हैं कि मेरा खोया हुआ जो खिलौना है अब तक पास नहीं आया। यह किस कहानी बतलाया गया था? पुत्र वियोग में। या तो ऑप्शन में ये होगा पुत्र वियोग, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। कह रहे पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया। पुत्र वियोग से माँ का जीवन एक प्रकार सूना सूना हो गया, क्योंकि पुत्र का अब बेटे के क्या है, मृत्यु हो गई थी, इसलिए सूना सूना उनका आगन हो गया था। बहुत ज्यादा देखभाल करते थे। थी ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने हर वक्त अपने बेटे को क्या गोद में ले रहते थे। आप उसको लोरी सुना सुना के क्या करते हैं, सुलाते रहते थे। ठीक ना। वो कभी भी वो अपने पल कोख से हटाए थे नहीं। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने बेटे से, जबकि उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। चलिए कह रहा है कि चौथा नंबर है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती। कौन सी भय है जो अपने बेटे को गोद से नहीं उतारते थे? क्या सीता के डर से, शीत की डर से, कीड़ों के भर से, या गिर पड़ने के डर से, या मिट्टी के लड़ने भर से? मतलब शीत के डर से। ठीक ना। जबकि बेटे के शीत उत नहीं लग जाए, ठीक ना, ठंड ना लग जाए, इसलिए बात को बतलाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान भाई ये बातों को बतलाते हैं, ऑब्जेक्टिव को लिखा गया है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति है दोस्तों। चलिए बता रहा है क्या कह रहा है दोस्तों। 55 नंबर है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, यह छौना क्या है मेरा। यह पंक्ति है दोस्तों। यह बताया गया पुत्र वियोग में, यानी कि पुत्र वियोग कहानी में बतलाया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन देखना है, लगाना है आंसर कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कौन से जो इनका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इलाहाबाद में, याद रखना क्या है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर से बोल रहा हूँ कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। चलिए 8वां नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी किस पार्टी के MLA चुना गया था? MA क्या, MLA चुना गया था किस पार्टी के लिए? यह दोस्तों ये कांग्रेस मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में चुना गया था ना। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, कांग्रेस में चुने गए थे। और जबकि कहना दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मृत्यु हो गई थी कैसे? तो कार दुर्घटना के कारण। ठीक ना। तो कार से उनका धक्का लग गया था, इसके कारण मृत्यु हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान का भी। कारण सुभद्रा कुमारी चौहान जी किस वर्ग की कमयानी मानी जाती? कौन सी वजह है दोस्तों कमयाती कवि यात्री मानी जाती है? तो दोस्तों यह होगा राष्ट्रीय भावधारा, क्योंकि राष्ट्रीय में राजनीतिक में जिसको भाग ले लिए थे, इसलिए राष्ट्रीय भावधारा कहलाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कौन सी कृति नहीं है? क्या बिखरे मोती होगा दोस्तों? मुकुल भी होगा दोस्तों। प्राची क्या प्रायश्चित यह नहीं होगा, बल्कि त्रिधारा भी। याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कौन को कृति है? बिखरे मोती है और मुकुल भी है और त्रिधारा भी, तीनों याद रखना है। लेकिन प्रचित्र यह नहीं होगा, प्रायश्चित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कौन सी कृति है? क्या ये राप्ती होगा? नहीं, इरावती दोस्तों पद्मावती, काठ का सपना, ये भी नहीं, साभा का खेल। हाँ दोस्तों ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो साभा का खेल होगा। पद्मावती थी ये दोस्तों इनका द्वारा लिखा है, यानी कि पहला नंबर चलो कड़बक पाठ का मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा है ना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे से लगाना है, देखना है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है
कि सुभद्रा कुमारी जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप से अपने अमरहीन प्रकृति शैली प्रकट हुए। यह किस कथन है? यह दोस्तों मुक्ति बोध का कथन है। ऑप्शन नंबर ये होगा। कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई की मृत्यु होने पर, या नहीं होगा दोस्तों, पिता की मृत्यु होने पर, क्या पुत्र की मृत्यु होने पर, या पति की मृत्यु होने पर। क्या कह रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ को जो कि मन को समझाना कब कठिन होता है दोस्तों? तो पुत्र को मृत्यु होने के बाद। जब माँ के रहते हैं भर में बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद माँ बाप को कितना कठिनाई होते हैं वो भी वही जान सकते हैं, ठीक है। इसलिए पुत्र की मृत्यु के बाद क्या कहते हैं, बातों को बतलाते हैं। चलिए, और 14 नंबर क्वेश्चन है, देखना है दोस्तों कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में काव्यत्री की खिलौना क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में काव्यत्री खिलौना उनके बेटा था। क्या होगा इसका आंसर? उनका छोटा भाई नहीं, उनका तोता, उनका पुत्र था। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा उनका पुत्र था, यानी कि बेटे था। करेगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ था? चलेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनका दुआ कैसे हो गया, कौन से कारण से इनका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन हुआ था? तो बताए थे कार दुर्घटना के कारण। तो कार दुर्घटना में हो गया था, जबकि ये क्रॉस कर रहे थे, जैसे कि रोड पर से थे, इनका कार दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी इनका भी। चलिए, क्या वर्ग 9 तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर, जो क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये 9वीं तक ही पढ़े थे और पढ़ाई छोड़कर, शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सी कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? जबकि 9 तक पढ़ाई की उसके बाद यह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा था? बताइएगा। 17 नंबर है, क्योंकि उनके बेटे का मृत्यु हो जाने के कारण क्या उनका समय यानी कि सुना सुना लग रहा था। क्या है? पुत्र के समय असमय निधन के कारण, मतलब असमय कहने का मतलब है दोस्तों को माँ की मृत्यु होने के बाद बेटा के जबकि मृत्यु होता है, जबकि माँ अभी जीता है, बेटा की मृत्यु होगी, इसलिए असमय कहा गया था। ऑप्शन में क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, और 18 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी स्वयं की असहाय क्यों कहते हैं? स्वयं असहाय क्यों कहते हैं? इनकी बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण ही अपने का असहाय और विवश कहलाता है। यह अति सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। 5 नंबर पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान असहाय और विवश अपने आप को क्यों कहता है? तो यह है दोस्तों, यह सब्जेक्टिव टाइप के ऑब्जेक्टिव निकलता है, ठीक ना। बताना है पुत्र वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन में क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिएगा, देखना 19 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि पुत्र वियोग कविता में काव्यत्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? मतलब कि पुत्र वियोग कविता में काव्यत्री है जो किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करने के लिए जानते हैं? तो पुत्र के लिए, अपने बेटों को पत्थर के पूजा करते हैं मृत्यु हो जाने के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा। गुलामी का नासा किसकी रचना है? गुलामी का नासा दोस्तों यह किसके द्वारा? ठाकुर राजनाथ सिंह की यह कृतियाँ कहलाता है। चलिए, 21 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम क्या था? जबकि पति इनका था, क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, जबकि इनका पति का नाम। ऑप्शन में क्या हो गया होगा? चलिए, कहा गया 22 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर कि बिखरे मोती क्या है? चलिएगा, 22 नंबर बिखरे मोती पर क्या कहलाता है? तो कहानी संग्रह है, ठीक ना। कहानी संग्रह में बतलाया गया है कि सरोज समृद्धि किसकी रचना? सरोज समृद्धि निराला, एक बार सरोज समृद्धि यह निराला कहलाता है। चलेगा, 24 के है गई क्रास स्थेवेट गर्ल्स के स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रिय मित्र कौन था? जब ये पढ़ाई करते थे उनके प्रिय मित्र कौन कहलाते थे? तब महादेवी वर्मा थे। याद रखना है, महादेवी कौन है? वर्मा देवी, जो इनके क्लास में प्रिय यानी कि बहुत अच्छे मित्र थे, जबकि हम सबको भी एक क्लास में मित्र बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। करेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? क्या तेरे धारा होगा, मुकुल होगा, अनामिकी या गीतिका? दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो दोस्तों मुकुल, क्योंकि मुकुल जो
फेमस क्वेश्चन है यह, मुगल जैसे कि फर्स्ट में आता है कृतिया में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? चैप्टर 24/6 के आंसर देना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो मृत्यु, अब सॉरी, चौहान जी की जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। जब 16 अगस्त नहीं मालूम रहेगा तो लेकिन 1904 तो मालूम रहेगा ना दोस्तों। तो 1904 में यह याद रखना, 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम था जब ठाकुर, क्या ठाकुर, ठाकुर रामनाथ था, राजनाथ रामनाथ। पिता का नाम, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ। जबकि पति के, इनका पति के नाम पूछे जा रहा है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ठाकुर ठाकुर क्या, लक्ष्मण सिंह था इनके पति के नाम। और यहाँ पिता का नाम पूछ रहा था ठाकुर रामनाथ, ठीक ना। जबकि राजनाथ नहीं मारना है, देखिए थोड़ा सा राजनाथ भी और रामनाथ दोनों एक ही लग रहा है, लेकिन राम का नाम लेकर क्या है, रामनाथ में मारना है। चलिए, और 28 नंबर क्वेश्चन है, देखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कविता कौन सी है? क्या प्यारे नन्हे बेटे होगा? क्या प्यारे नन्हे बेटे को, यह नहीं होगा। पुत्र वियोग यह होगा, लेकिन हार जीत गांव घर यह सब नहीं होगा। लेकिन पुत्र वियोग क्या सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखा गया है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य के संग्रह से लिया गया? चलेगा। और 29 नंबर है, टिया दोस्तों क्या है, मुकुल से लिया गया। क्योंकि बताया था कि मुकुल जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, जिसके कृतिया से फेमस है, इसलिए मुकुल कहलाता है। छोड़ा काम दौड़ा कर आई माँ कहकर जिस समय पुकार किस कविता से लिया गया है? तो दोस्तों पुत्र वियोग से लिया गया है। और चलिए, और 31 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, कह रहे पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसे रचना है? पुत्र वियोग जो कविता है कैसे रचना है? तो यह पर शोक गीत है। शोक गीत कहलाते हैं कि गीत के रूप में अपने बेटों को सुलाते हैं, इस कहानी को अपने हैं, ठीक ना। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक ना। और आज की वीडियो इतना ही। इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव निकला, सारा ऑब्जेक्टिव करा दी चैप्टर का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।